हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरुआत हो चुकी है। तो करते हैं करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय तथा उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे वो सभी आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में जारी की गई पेंटागन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो रिपोर्ट जारी करता है ये यूएसए का रक्षा मंत्रालय। यूएसए का रक्षा मंत्रालय ये रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जयपुर में किया गया है। तो जयपुर ये कहाँ है? तो ये जयपुर राजस्थान में है और इसका ये राष्ट्रीय महत्व का ये आयोजन था। राष्ट्रीय आयोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश ये राज्य हो गया है। इसी के तहत अगर बात करें, इसमें 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक ये एक लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश में कुल 44 लाख, इसमें आयुष्मान भारत में 44 लाख नए सदस्य जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्मित सौर संग्रहालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। ये किसको? ये पूर्णतः भारतीय नौसेना को, ये नौसेना को समर्पित होगा। इसी के तहत यहीं पर आईएनएस गोमती को संग्रहालय में के पास रखा जाएगा, जो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यूनाइटेड किंगडम में ये जीता हुआ है। इसमें क्या होता है कि दुर्गम रास्तों का सफर होता है और 60 किलोमीटर की रेंज होती है। इसकी जो रेंज होती है दुर्गम रास्तों की, ये 60 किलोमीटर की रेंज होती है। इसमें सेना के धैर्य का परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में इसरो ने किस राज्य से गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान को सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश में किया है। अगर बात कर लें चंद्रयान, तो चंद्रयान चंद्रमा ऊपर की ओर जा रहा है, और गगनयान की बात कर लें तो ये भी भेजा जा रहा है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। और एक अभी समुद्रयान की बात हुई थी, तो इसका भी परीक्षण चल रहा है। तो ये समुद्र की गहराइयों में 6000 मीटर की गहराई में जाकर के काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
कृषि वानिकी नीति 2023 को अंतिम रूप देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों की सड़कों का प्रबंधन करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिडा का गठन किया है। इसके तहत क्या होगा? सड़क का मरम्मत, सड़क की मरम्मत का कार्य, मरम्मत, देख रेख आदि सड़कों के संबंधित कार्य ये संस्था करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदियों में उप खनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना लाई है। इसके तहत दो नदियों में उप खनिजों की पहचान की जाएगी। एक नदी हो जाएगी ये गोमती नदी, और गोमती में दो घाट चिन्हित किए गए हैं, घाट कह लो या स्पॉट या जगह चिन्हित की गई हैं। और दूसरी है घाघरा नदी, और घाघरा नदी पर 7 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इस प्रकार टोटल 9 स्पॉट या जगहों का चिन्हांकन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारतीय सेना विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जापान बन गया है। ये घोषणा जापान ने 2018 में इसकी घोषणा की थी, और आखिरकार इसने अपने लक्ष्य को पा ही लिया है। जापान की कैपिटल बात करें तो जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की कैपिटल टोक्यो है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए निपुण असेसमेंट प्रतियोगिता में किस जिले के कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों ने सर्वाधिक A+ कैटेगरी हासिल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध नगर ने सर्वाधिक साक्षरता प्राप्त की है। इसके तहत क्या होगा? इसमें बाल शिक्षा विकास, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध सबसे प्रशिक्षित या शिक्षित जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ककरावल जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ललितपुर में स्थित है। इसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इसके तहत क्या होगा? यहाँ पर इको टूरिज्म का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन हब के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, और पर्यटन के अनुकूल इसकी परिस्थितियां बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने इसकी मंजूरी दी है। इसके तहत क्या है कि बीपीएल परिवार को मुफ्त सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। उज्ज्वला 2.0 का विस्तार 2021 में किया गया था। 75 लाख नए कनेक्शन इसके तहत प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने
उम्मीदवारों व चुनाव प्रबंधन के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एनकोर ऐप का विकास किया है। इसके तहत क्या होगा कि उम्मीदवार की योग्यता दिखेगी, योग्यता, उसका शपथ पत्र दिखेगा, शपथ पत्र, शैक्षिक विवरण, संपत्ति विवरण और पहचान पत्र निर्माण में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। ये योजना दिसंबर 2023 में समाप्त होनी थी, जिसे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा दिया है। ये कब शुरू हुई थी? ये कोविड-19 के बाद प्रवासी मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो साथियों, आशा करते हैं मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इसी समय अगली क्लास में। तब तक सभी साथियों को जय हिंद।